भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने गोदी मीडिया किस कदर नतमस्तक है, उसकी ढेरों मिसालें मैं आपको दे चुका हूं। मगर आज जो मिसाल मैं आपको देने वाला हूं ना दोस्तों, आपके होश उड़ जाने वाले हैं। याद कीजिए, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच वनडे और T20 सीरीज हुई थी, जिसके अंदर भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। और विराट कोहली, जी हां, विराट कोहली ने एक नहीं दो सेंचुरीज वनडे सीरीज में मारी थी। यही नहीं, भारत ने अब तक की सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की थी इस सीरीज में। मगर क्या आप जानते हैं, विराट कोहली के इस शानदार प्रदर्शन के लिए भी श्रेय किसको गोदी मीडिया दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आपके सामने देखिए, ये देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विराट को गुरु ज्ञान। अब आप ये सोचेंगे कि हो सकता है सीरीज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली को कॉल किया हो और विराट कोहली जो खराब फॉर्म से चल रहे थे उनसे कहा हो कि बेटे तुम ऐसा खेलो वैसा खेलो। नहीं, ये सब नहीं हुआ था। आज से करीब 2 साल पुराना 2020 में लिया गया ये वीडियो आपके स्क्रीन पर फिट इंडिया को लेकर, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विराट कोहली के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस वीडियो में 2 साल पुराना वीडियो है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 5-6 दिन पुराना वाला वीडियो। 2 साल पुराने वाले वीडियो के बारे में आज तक यह कह रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था विराट को गुरु ज्ञान। पिछले 2 सालों में बहुत कुछ हो चुका है। पिछले 2 सालों में विराट कोहली ने अपनी कप्तानी खोई है। पिछले 2 सालों में भाजपा के प्रचार तंत्र ने विराट कोहली पर हमले की तमाम हदों को पार किया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ हार गया था तो विराट कोहली मोहम्मद शमी के साथ खड़े दिखाई दिए थे, क्योंकि भाजपा और नफरती प्रचार तंत्र मोहम्मद शमी पर लगातार निशाना साध रहा था। तब विराट कोहली पर इनके प्रचार तंत्र ने हमला बोला था। और आज क्या कह रहे हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था विराट कोहली को गुरु ज्ञान। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि श्रीलंका के खिलाफ कितना शानदार प्रदर्शन विराट कोहली ने किया। आपके स्क्रीन पर यह स्कोर कार्ड देखिए दोस्तों। इस वनडे में भारत ने 373 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर्स में। जवाब में श्रीलंका 306 रन बना पाया था। और इसमें आप देख सकते हैं विराट कोहली ने 87 गेंदों पर 113 रन बनाए थे। अब ये देखिए, ये वो ऐतिहासिक जीत थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। भारत ने बनाए 50 ओवर्स में 390 रन 5 विकेट के नुकसान पर और श्रीलंका को महज 73 रनों पर आउट कर दिया था, जिसमें मोहम्मद सिराज भारतीय गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी की थी। और विराट कोहली का स्कोर देखिए, 110 गेंदों पर 166 रन, जिसमें 8 छक्के और 13 चौके थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? और सिर्फ ये इकलौती मिसाल नहीं है दोस्तों, आगे देखिएगा, मैं आपको बतलाऊंगा। चाहे मंगल में भारत का यान जाए, चाहे चांद में भारत का यान जाए, चाहे वर्ल्ड कप की तैयारी हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हर एक चीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जाता है। देश में वैक्सीन आई, उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता है। मगर इससे पहले कि वो तमाम मिसालें मैं आपको दूं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर क्यों आज तक ये कार्यक्रम चला रहा था जबकि ये वीडियो 2 साल पुराना है? प्रचार तंत्र की सोच को समझिए। इसमें कई किरदार हैं। पहला किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके आसपास एक खास किस्म की इमेज बनाना। दूसरा किरदार भाजपा का प्रचार तंत्र और तीसरा किरदार गोदी मीडिया। और ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे ही देश में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, उसका नाता बेशक प्रधानमंत्री से ना हो, मगर किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसके साथ जोड़कर देखा जाए। तो चाहे मंगलयान हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे वर्ल्ड कप हो। और यहां पर देखिए, विराट कोहली ने जो शानदार प्रदर्शन किया था, जो ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की थी श्रीलंका के खिलाफ, उसमें भी किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री का नाम जोड़ दिया जाए। हालांकि वो वीडियो 2 साल पुराना था।
दोस्तों, अगर ये एक हफ्ते पुराना वीडियो भी होता ना जिसमें प्रधानमंत्री ने विराट कोहली से बात की होती तो मैं समझ सकता था कि चलिए प्रधानमंत्री ने विराट कोहली से बात की और कहा कि भाई आप अच्छे से खेलिए, और फिर विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया होता तो बात समझ आती। मगर ये 2 साल पुराना वीडियो है और वो पूरा वीडियो मैंने देखा है। प्रधानमंत्री कोई बहुत उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, उल्टा वो सवाल पूछ रहे थे, और उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये गोदी मीडिया काम किस तरह से करता है। मैंने आपको बताया ना इसके पीछे की सोच क्या है। जैसे ही कोई बड़ी घटना हो, प्रचार तंत्र जो है वो एक्टिव हो जाता है और किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम उस बड़ी घटना के साथ जोड़ दिया जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब उस घटना की लोकप्रियता बढ़ती है, यानी कि जब विराट कोहली की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री को उसके साथ जोड़ दिया जाए ताकि उनकी लोकप्रियता को भी 4 चांद लग जाएं। यह सोच है इनकी। दोस्तों, मुझे हैरत नहीं होगी क्योंकि आपको याद है 25 जनवरी को पठान रिलीज होने वाली है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर पठान सुपरहिट हो जाती है ना तो उसकी लोकप्रियता के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं भाजपा का प्रचार तंत्र पूरी तरह से पठान फिल्म के खिलाफ काम कर रहा है। मगर कल को अगर यह फिल्म हिट हो गई ना तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि हर बड़ी घटना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ये गोदी मीडिया जोड़ता है। आपके सामने मोदी विश्व गुरु, सियासत शुरू। देखिए साहब, फिर देखिए, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना। क्या इन पापा की परियों ने कभी यह सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के दूसरे काल के दौरान खुलेआम चुनावी रैलीज कर रहे थे, कहीं पर मास्क नहीं पहन रहे थे और लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे? क्या इन पापा की परियों का ध्यान उस चीज की तरफ गया? चलिए आगे चलते हैं। दबने की जरूरत नहीं है। नीरज को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था जीत का मंत्र, यानी कि नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें भी पूरी तरह से क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री को दे दिया जाए। आगे देखिए साहब, कोई नहीं है टक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन, चीन के जो राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए, इन सब से तो बहुत महान है प्रधानमंत्री मोदी, ये मैं मानता हूं। आगे देखिए, मोदी का दम बाकी बेदम। पापा की परी इत्तेफाकन वही पापा की परी हैं जिन्होंने एक बार गलती से अपने नाम के साथ मोदी जोड़ दिया था। इसलिए पापा की परी होने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए साहब, मोदी का मतदान कौन जीतेगा संग्राम। अरे भाई साहब, इन्होंने तो पूरा चुनाव ही मोदी जी का बता दिया। मोदी का मतदान कौन जीतेगा संग्राम। ये फर्क देखिए दोस्तों, विपक्ष पर लगातार गालियां देना, उन्हें खलनायक बताना, उनका मजाक उड़ाना, मगर पूरा का पूरा चुनाव एक व्यक्ति का बता देना, पूरा का पूरा लोकतंत्र एक व्यक्ति के हाथों में दे देना। यह आपको सामान्य लगता है? बताइए। आगे देखिए साहब, अभी बहुत मजे की बातें आने वाली हैं। हिंदुस्तान की वैक्सीन का दम देखो, और शक्ल किसकी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी ने पिछली बार बचा लिया, अब कौन बचाएगा? इंडिया टीवी को तो बचा ही लिया है, उसमें दो राय नहीं है। इंडिया टीवी तो बच गया मोदी जी की वजह से, इसलिए अब ये कह रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान को मोदी जी ने बता लिया। आगे देखिए साहब, आ गई बिना दर्द बिना सुई वाली वैक्सीन, और शक्ल किसकी? फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और ये देखिए साहब, नॉस्ट्रैडमस, वो व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता था उसने कई सालों पहले दुनिया के भविष्य के बारे में बता दिया था, उसमें भी प्रधानमंत्री जी को जोड़ दिया गया। हालांकि नॉस्ट्रैडमस और प्राइम मिनिस्टर मोदी में सिर्फ एक समानता है, दोनों की दाढ़ी है। नॉस्ट्रैडमस की थोड़ी लंबी दाढ़ी थी। तो ये चैनल क्या कह रहा है साहब, इंडिया टीवी इत्तेफाकन, क्या सच हो जाएगी 2023 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी? जाने मोदी पर क्या लिखा है नॉस्ट्रैडमस ने। फिर देखिए साहब, यूक्रेन, रूस, तमाम जगहों पर मोदी जी का जलवा बकौल गोदी मीडिया। ये देखिए, रूस को डूबने से बचाएंगे मोदी। पहले भारत की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लो, भारत के अंदर जो नफरत की खेती हो रही है उससे बचा लो देश को। फिर देखिए साहब, सबने अकेला छोड़ दिया तब मोदी से मांगी मदद। ये न्यूज चैनल्स हमें यह बताना भूल गए हैं
कि जब भारत रूस का साथ दे रहा था तब यूक्रेन के राजदूत ने भारत से अपील की थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के अंदर नरसंहार कर रहे हैं और भारत रूस के साथ खड़ा है। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि उससे भारत के सामरिक हित जुड़े हुए हैं, मगर यहां पर झूठ मीडिया का वो पकड़ा जाता है। फिर देखिए साहब, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन। वैक्सीन गुरु तो मैं आपको दिखा ही चुका हूं, ये देखिए साहब। मगर सबसे दिलचस्प पापा की परी का अथाह विश्वास मोदी जी में। ये देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप? और दूसरी पापा की परी तो इतनी उत्साहित हो गई कि उसने ये कहा, चांद पर होगा मोदी मोदी। और आप सब जानते हैं दोस्तों कि उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। भारत को करारी शिकस्त का हार का सामना करना पड़ा था। आपके सामने हकीकत है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बने बाहुबली। प्रधानमंत्री मोदी का बाहुबली अवतार। दोस्तों, इस सब का मकसद क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महामानव के तौर पर पेश किया जाए। मगर आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी, जब बड़ी बड़ी त्रासदियां होती हैं जिसमें भाजपा सरकार की गलती होती है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को एक नायक के तौर पर, एक महामानव के तौर पर पेश किया जाता है। आपके सामने मोरबी पुल हादसा होता है, 150 लोग मारे जाते हैं। आज तक मोरबी पुल बनाने वाली जो कंपनी का मालिक है, मेरे ख्याल से उससे पूछताछ तक नहीं हुई है। जेल जाना तो बहुत दूर की बात। याद कीजिए, मोरबी पुल हादसा था, प्रधानमंत्री गुजरात में थे, मगर वो 48 घंटे बाद पहुंचे। और उसके दो कारण थे, क्योंकि उनकी राजस्थान में रैलीज थी, गुजरात में रैलीज थी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि वो तमाम रैलीज पूरी की जाएं और उसके बाद मैं मोरबी जाऊंगा। और राजकीय शोक की घोषणा भी करीब 48 या 60 घंटे बाद की गई, ताकि तमाम चुनावी कार्यक्रम हो जाएं, क्योंकि आप जानते हैं राजकीय शोक के दौरान चुनावी कार्यक्रम नहीं होते हैं। मैं आपको दिखाता हूं मोरबी के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से मीडिया ने पेश किया था। आपके स्क्रीन पर मोरबी में नम हुई प्रधानमंत्री मोदी की आंखें। मगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनावी रैलीज कितनी जरूरी थी, ये लोग नहीं बता रहे हैं। आगे देखिए, मोरबी का नाम लेते ही भावुक हुए मोदी। बिल्कुल भावुक हुए मोदी, मगर हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तुरंत नहीं गए, उन्हें चुनावी रैलीज जो अटेंड करनी थी। फिर देखिए, मोरबी में मातम, मोदी का मरहम। और ये देखिए, यूरोप में मोदी थम जाएगा युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और थम जाएगा युद्ध। मगर आप जानते हैं सबसे दिलचस्प, सबसे बेहतरीन ये देखिए, इंडिया के पापा। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए मैं एंकर्स को पापा की परी बताता हूं। इंडिया के पापा भाई साहब सारी हदें पार कर दी हैं। मैं नहीं भूला हूं, एक बार कन्हैया के साथ संबित पात्रा डिबेट कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मोदी देश के बाप हैं। संबित पात्रा ने कहा था, और अब पापा की परियां अपने कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें लिखा है इंडिया के पापा, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ। दूसरी पापा की परी, लो मोदी अब छोड़ेंगे नहीं महाभारत। पापा की परी के गुस्से को समझिए। मेरे पापा जो हैं वो महाभारत नहीं छोड़ेंगे, बकौल पापा की इस परी के। और अंत में, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, CWG 2022 प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र, अब बरसेगा सोना ही सोना। जीत का मंत्र दे दिया है साहब, सोना ही सोना बरसेगा। यह कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं? आपको यह बतलाने के लिए कि यह है हमारा मीडिया जो करोड़ों घरों तक पहुंचता है। इनका सिर्फ एक काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन। अगर आप भाजपा के कट्टर भक्त हैं, अंध भक्त हैं, तो खुल के देखिए इन चैनल्स को, मजा ही आएगा आपको। मगर आप भी ये नहीं समझ रहे हैं कि एक आम इंसान होने के नाते आपके कुछ अधिकार हैं, और उन अधिकारों के बारे में हमें सरकारों को जवाबदेह बनाना पड़ता है, जो ये मीडिया न्यूज चैनल्स नहीं करते हैं। क्योंकि मीडिया के ये गुल्लू कालू, पापा की ये जो परियां हैं, ये सिर्फ नम आंखों से पापा जी को देखते रहते हैं। कुछ लोगों को सरकारी खैरात मिलती है, कुछ लोगों के अंदर डर है, और कुछ लोगों के अंदर हिंदू हृदय सम्राट के लिए भक्ति है।
तो ये तीन भावनाएं जब एक साथ हो जाती है ना, तब इस तरह के कार्यक्रम बनते हैं। इंडिया के पापा। मोहतरमा ने एक बार अपने कार्यक्रम में कहा था, मेरा नाम है फलाना ढिमकाना मोदी। कहां आप निष्पक्षता की उम्मीद, इन लोगों से पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं? ये पत्रकार नहीं है, कुछ और ही है। मगर इस मंच पर मैं सत्ता से सवाल करता हूं, ताकतवर से सवाल करता हूं और पीछे नहीं हटता हूं, आगे भी नहीं हटने वाला। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।